यजमान हमारे श्रद्धेय श्री अरुण बाबू और उनके अनुज छोटे भाई अजीत कुमार, सत्संग प्रेमी सज्जनों, भक्तिमती माता एवं बहनों, आप सबों को मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। राम का नाम लेकर जुमर जाएंगे, राम का नाम और अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, ओ अमर नाम। ये न पूछो कि मरकर किधर जाएंगे, न पूछो कि मरकर, एक न पूछो कि मरकर किधर जाएंगे, न पूछो तो जिधर भेज देंगे उधर जाएंगे, ओ जिधर भेज देंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम ओ अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, ओ अमर नाम टूट जाए न माला हरि नाम की, टूट जाए न माला, टूट जाए न माला गुरु नाम की, टूट जाए न माला एक अनमोल मोती बिखर जाएंगे, एक अनमोल का प्रयोग किया, वज्रास्त्र का प्रयोग किया, जबकि वज्रास्त्र का प्रयोग बहुत ही संकटकालीन स्थिति में होता है, सामान्य स्थिति में नहीं होता है। लेकिन माया का सहारा लेकर के उन्होंने लक्ष्मण जी को घायल कर दिया। लक्ष्मण जी महाराज मूर्छित पड़े, भगवान श्री राम अधीर हो गए। भगवान श्री राम विलाप करते हैं, भैया लक्ष्मण उठो, भैया लक्ष्मण उठो, लेकिन लक्ष्मण जी उठते नहीं, वो धरती पर पड़े हैं। भगवान श्री राम लक्ष्मण जी का सिर को अपने गोद में लिए हुए और श्री राम कहते हैं, भैया लक्ष्मण उठो, अगर तुम नहीं उठोगे तो मैं, जब मैं साक्षात ब्रह्म हुआ यानी ईश्वर हुआ, परमात्मा हुआ, तो ईश्वर की इच्छा से पत्ता भी नहीं होता है, और ईश्वर की इच्छा से सब कुछ होता है। तो विदित है, जानते हैं? बोला हाँ जानता। तो फिर साक्षात दुनिया का मालिक परमात्मा तुम्हारे पास खड़ा था और हाथ जोड़ करके तुमसे प्रार्थना कर रहा था कि हे भैया लक्ष्मण तुम अपनी आंख खोल दे, तो तुम आंख क्यों नहीं खोला? तो लक्ष्मण जी महाराज कहते भैया मैं साक्षात परमात्मा की गोद में लेटा हुआ था और ब्रह्म का आनंद ले रहा था, यदि मैं आंख खोल देता तो आप मुझे धरती पर पटक देते और मैं ब्रह्म के सुख से वंचित रह जाता, इसलिए ब्रह्म का मजा ले रहा था। ब्रह्मानंदम परम सुखदम, ब्रह्म का जो सुख है, ईश्वर का जो सुख है, सबसे बड़ा सुख। इसलिए जो भजन करता है, सत्संग करता है, उसको जीवन में सच्चा सुख मिलता है। जो सत्संग भजन से हीन है उसको ईश्वरीय आनंद नहीं मिल सकता है। कि मानव के जीवन बड़ा मूल्यवान है। न जाने क्या पाठ किए हैं हमारे बड़े भाई के। अच्छा एक घड़ी ठीक, एक घड़ी आधी घड़ी आधी में बुनियाद, तुलसी संगत साधु के कटे कोटि अपराध। एक अधिकारी थी, अधिकारिणी थी, वो बड़ी तितिक्षावान और बहुत ही सत्संग में परिपक्व थी, धर्म कर्म में अच्छी लगन थी उनकी। तो ऋषि को जब वैराग्य हो गया
तो ऋषि ने कहा देवी देखो, अब हम राजपाट छोड़ करके जा रहे हैं। अब कहाँ स्वामी, कहाँ जाएंगे आप? बोले जंगल जा रहा हूँ भजन करने के लिए, संतों का संग मिलेगा, भजन करूंगा, आत्म कल्याण करूंगा। तो उनकी धर्मपत्नी मैत्रेयी बोलती है कि आप जंगल चले जाएंगे, हम यही संसार में रहेंगे। बोला हाँ, तुमको यही संसार में रहना पड़ेगा। तो मैं अपना धन संपत्ति को तुम दोनों के बीच में बांट देना चाहता हूँ, ताकि हमारे जाने के बाद तुम दोनों झगड़ा लड़ाई नहीं करो। प्रेम है, स्वार्थ खिसक गया तो फिर प्रेम कहाँ रहता? प्रेम नहीं रहता। इसलिए भजन करना चाहिए। भजन आपका सच्चा साथी है। सब कुछ छोड़ देने के बाद भी भजन आपका साथ देगा। श्रुति कहती है धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्मो हंति हंता। जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म भी उसकी रक्षा करती है। तो हमारा जीवन जो मानव का शरीर मिला है, इसका सबसे पहला लक्ष्य है कि हम भजन करें, अपनी आत्मा को जाने, आत्मानंद वृद्धि। आइंस्टीन ने कहा, इफ आर एबल टू अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस और इम्पोर्टेंस ऑफ द अपॉर्चुनिटी, यू आर नॉकिंग एट आवर डोर। कहा यदि तुम ऐसा मौका को खो दोगे, मनुष्य का शरीर तुम खो दोगे, तो फिर तुमको ऐसा कोई शरीर नहीं मिलेगा जिसमें तुम भजन भक्ति कर सकते हो। यदि ईश्वर को पाने का कोई माध्यम है, कोई हथकंडा है, तो मानव का शरीर है। इसलिए इस अपॉर्चुनिटी को तुम खो नहीं, इसी जीवन में तुम ईश्वर को खोजो। पहले मोटी माया को तजिए, तब झीनी माया छोड़िएगा। मोटा मोटी जो माया है इसको छोड़िए, त्याग कीजिए। बिना त्याग का कुछ नहीं होता है, बिना त्याग का कुछ होता है। आप आए यहाँ सत्संग करने के लिए हमारे अरुण बाबू के घर में, तो आप जगह छोड़े कि नहीं? जगह छोड़े, कबड़िया छोड़े, उसके बाद फिर आए आदित्यपुर, आदित्यपुर से और आगे विष्णुपुर आए, विष्णुपुर से फिर आए, छोड़े जगह तब ना आए। ठीक उसी तरह से हम भी अपने जीवन में त्याग करेंगे तो हमारे जीवन में कुछ मिलेगा। और मिलने की बात क्या, ईश्वर मिल जाएंगे, परमात्मा मिल जाएंगे। तो मानव जीवन में हम लोग भजन करें, सत्संग करें, और क्या करें, पंच पाप से अपने आप को बचाए भी। अगर पंच पाप से हम अपने आप को नहीं बचाते हैं तो हमारा मन पवित्र नहीं होता है, और जब तक हमारा मन पवित्र नहीं होता है तब तक हम भजन भी नहीं कर सकते। हमारे गुरुदेव कहते थे जो विषय वासना में लिपटा हुआ है उसका मन दूषित रहता है, उसका मन भजन में नहीं लगता है, भजन में उसी का मन लगता है जो अंदर से पवित्र होता है। आप देखते हैं गंदा पानी में आपका परछाई दिखता है, कहीं से पढ़ लेता है बच्चा। तो उस शरीर में हमको अगर जाना पड़ेगा तो कितना कष्ट होगा। हमारे गुरुदेव कहते हैं आवागमन सम दुख दूजा, है नहीं जग में कोई, इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए। भगवान बुद्ध ने कहा मनुष्य इतना जन्म लिया है, अगर उसके हड्डी के ढांचे को जमा किया जाता तो हिमालय पहाड़ बन जाता। इतना जन्म दुख भोगा है, उसके अश्रु कण को जमा किया जाता तो प्रशांत महासागर और हिंद महासागर बन जाता। लेकिन फिर भी आदमी भजन नहीं करता है। कठोपनिषद के ऋषि ने कहा उत्तिष्ठता जागृता प्रत्यवरा निबोधता सुरस्य धारा निशिता दुर्तया दुर्गम पथस्तव्यो वदंती। अरे अविद्याग्रस्त लोगों, उठो, अज्ञान की तरह से जागो और ब्रह्मज्ञानी तत्वज्ञानी महापुरुष के पास जाओ तो तुमको ब्रह्म का ज्ञान बताएंगे। तो ऐसे ब्रह्मज्ञानी गुरु की खोज करें हम। स्वामी विवेकानंद जी महाराज ने कहा गुरु के ऊपर, क्योंकि गुरु के शिष्य थे, और गुरु के संबंध में स्वामी विवेकानंद जी ने शिकागो के धर्म सम्मेलन में भी कहा आज हम धन के बारे में, धन में ही कमाने में पूरा जीवन लगा देते हैं, लेकिन आप विचार करें एडवांस है। लेकिन याद रखना कुबेर हो, मैं मानता हूँ तुम धन के मामले में बहुत एडवांस हो, बहुत विकसित हो, मैं मानता, लेकिन याद रखना तुम मछली की तरह जल पर तैरना सीख लिए हो, तुम पंछी की तरह आसमान में उड़ना सीख लिए हो, लेकिन अभी इंसान की तरह धरती पर चलना नहीं सीखे हो। इंसान की तरह धरती पर चलना हमारे देश के संतों ने, हमारे देश के ऋषि मुनियों ने सिखाया। विवेकानंद जी महाराज ने कहा जो प्रवचन दिया था तो लाइन इंग्लिश में है,
वो लाइन मैं बोल रहा हूँ, वर्क unto death. When I have gone, my spirit will work with you. The wealth, fame, and enjoyments are only for a few days. These are mortal. So be careful and stand up and find out the divinity, self-realization, and deep consciousness. That is the only condition of perfection. One person will go to deep consciousness that by he find out the God, he realizes to God. तो धन जवानी पर सदा नहीं रहते। आज हमारे पास मान लीजिए बहुत धन है, कुबेर है, राजी पति का सेवा, सास की सेवा, ससुर की सेवा। आज सास ससुर की सेवा तो बिल्कुल नहीं है। सास को तो लोग बुढ़िया बोलते हैं। हाँ, सास का नाम है बुढ़िया और ससुर का नाम है बुढ़वा। तो बुढ़िया और बुढ़वा ये दो भाषा का प्रयोग करते हैं, ये हम ठीक करते हैं। आज हम अगर अपना सास की सेवा नहीं करेंगे, ससुर की सेवा नहीं करेंगे, तो हमारा बेटा हमारी सेवा करेगा, वही सीखेगा बेटा बेटी, और आपकी भी सेवा नहीं करेगा, आपको अपमान करेगा। एक जमाना था जब लड़का लड़की की खोज होती थी, तो लड़का की राशि और लड़की की राशि मिलाते थे, लगन मिलाते थे ना राशि। लेकिन अब लड़का का कोई नहीं कूक रही है, वो भी ब्रह्मोड़ी धरती हुए, कोई जंगली जानवर हिरन चौकड़ी नहीं भर रहा है, वो सुंदर शिला यूं ही पड़ी है निर्जन स्थान में। प्रभु श्री राम उस शिला को बार बार देखते हैं, बहुत गौर से देखते हैं। विश्वामित्र मुनि कहते हैं, बेटा राम, इस शिला की तरफ तो कोई नहीं देखता बेटा, लेकिन तू बार बार इस शिला को क्यों देखता है? श्री राम कहते हैं, गुरुदेव मेरा यही स्वभाव है। अरे तुम नहीं जानते राम, ये वही अभागिनी नारी है, ये वही व्यभिचारिणी नारी है, ये वही अहिल्या है, तू बार बार उसे क्यों देखता है? राम जी कहते हैं, गुरुदेव मेरा यही स्वभाव है कि जिसकी तरफ कोई नहीं देखता है उसकी तरफ राम देखता है। अब बेटा राम तू धन्य है, जिसकी तरफ कोई नहीं देखता है उसकी तरफ राम देखता है। हे राम तू ही इसका उद्धार कर। बतलाते हैं भगवान राम जंगल गए हैं, जूता चप्पल पहन के गए ना, मौजा पहन के गए, आदि पहन गए हैं, नंगे पाँव गए हैं, बहुत खुशी पे चरण है। त्यागी बनो, भोगी मत बनो, है क्या बनो? त्यागी बनो। लोग गर्मी के दिन भी मौजा पहन देते हैं। मनुष्य का शरीर ऐसे थोड़े बना, बहुत मेहनत करके बहुत भक्ति किए हैं तब मनुष्य का शरीर मिला है। भागवत महापुराण में गजेंद्र ग्राह की कथा है। अभी हमारे सभी से किशोर ठाकुर सुना रहे थे ग्राह की बात। बताइए, गर्मी का दिन, हाथी सरोवर में पानी पीने के लिए गया और ऐरावत हाथी, जिसके शरीर में 10,000 हाथी का बल, हथड़ियों के साथ गया, जल क्यूला करने लगा। उसमें बहुत बड़ा मगरमच्छ रहता था, वो पकड़ लिया। अब वो इधर खींचे उधर खींचे, निकल गया पैर को, इधर खींचे उधर खींचे। नमस्ते केशवानंदाय वासुदेवाय नमस्तुते। नमः कमल नाभाया। कमल के भगवान विष्णु के नाभि से जो प्रकट हुए ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी को नमस्कार करते हैं। भगवान विष्णु से के नाभि से जो प्रकट हुए भगवान विष्णु को नमस्कार करते हैं। अब कहते हैं जल साइने, जल में शयन करने वाले कौन है? भगवान नारायण, भगवान विष्णु, उनको भी नमस्कार करते हैं। और केशवानंद यानी भगवान श्री कृष्ण को भी नमस्कार करते हैं। वासुदेव को, भगवान को नमस्कार करते हैं। आपने हमारे प्राण की रक्षा किया। अब देखिए, हाथी जब पुकारा तो भगवान गरुड़ पर सवार होकर के आ गए। गरुड़ को भी अहंकार हो गया। गरुड़ ने कहा कि हमारे अंदर भगवान को भी नहीं बनता है, भगवान भी हमको लेकर के उड़ते हैं। भगवान तो अंतर्यामी है, भगवान ने गरुड़ को छोड़ दिया। अरे गरुड़, तुमको अहंकार हो गया, तुम क्या समझते हो भगवान को लेकर उड़ते हो? सुनो गरुड़,
तुम हमको लेकर के नहीं उड़ते हो, हम अपने चरण में बांध करके तुमको उड़ते हैं। हम अपने चरण में बांध करके तुमको उड़ते हैं। तुम हम हाँ ऊपर घाट बोलकर को नाव पर से उतारे। गुरुदेव के दर्शन करने के लिए गए, लेकिन गुरुदेव शहर में चले गए थे, 10 बज चुका था। अब गुरुदेव शहर में चले गए तो सोचे कि कल दर्शन करेंगे गुरुदेव का। सुबह में स्वामी मोतीदास जी महाराज गए दर्शन करने के लिए। गर्मी का दिन, गुरुदेव की गंजी भीगी हुई थी, पीठ के पास खून निकल रहा था। मोतीदास जी महाराज कहते, गुरुदेव गुरुदेव आपके पीठ में से खून निकल रहा है, आपके पीठ से खून निकल रहा है। गुरुदेव कहते हैं सच कहता हूं गुरुदेव, पीठ से खून निकल रहा है। कहते हैं मोती तूने ही तो घाव पैदा किया है। बोला कैसे गुरुदेव, हम कैसे घाव पैदा किए? बोले देखो तूने मुझे बुलाया था ना, तुम्हारे नाव गिरा में फंस गए थे ना। बोला हाँ, तो तूने मुझे बुलाया तो मैं कैसे ले आता? मैं तुम्हारे नाव को पीठ पर से उठा करके धकेला, तब तुम्हारी नाव आगे बढ़ी थी, उसी से खरोच लग गया है और हमारे पीठ में घाव हो गया। बचपन सदगुरु दयाल काटे समझाला। तो सदगुरु जग की जात क्या, आप समझते होंगे, आप ध्यान भजन करते होंगे, आपका सब काम बनता है। जो सत्संग करता है, ध्यान करता है, जो सत्संग ध्यान नहीं करता उसको कोई काम बनता नहीं। सोचेगा कुछ होगा कुछ। इसलिए दृढ़ता के साथ भजन कीजिए, सत्संग कीजिए। आज हम सत्संग करने के लिए सम्मानीय श्री सब इंस्पेक्टर साहब अरुण बाबू के घर में आए हैं और हम गुरु महाराज से प्रार्थना करते हैं कि घर में इसी तरह से सत्संग हो। बहुत सारे माता बहने भाई आए हैं, हम सबके लिए गुरु महाराज से मंगल कामना करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की।